जहां पर एक ही खानदान के 5 अफराद को गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया। ये बात चचा के जो बच्चे थे, तकरीबन 7 बच्चे थे, और उसकी वाइफ को जो है ना वो छुरियों के साथ कत्ल किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको विस्वान से शान अलबानी आपकी खिदमत पे हाजिर और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टोबा टेक सिंह की, जहां पर कुछ रोज़ पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया। ये वाक़या कुछ रोज़ जब पहले पेश आया तो यकीनन इलाके की फ़िज़ा जो है वो सोगवार हो गई। इलाके में खौफ की लहर दौड़ी हुई है। ये मामला कैसे हुआ, और कहा जा रहा है कि ये ज़मीन का तराज़ा था और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी फैमिली का ही एक शख्स था। ये तमाम तर मामला क्या है, कहानी क्या है, हमारे साथ टोबा टेक सिंह के एक मारूफ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब वसीम अली। उनसे बात करते हैं और उनसे इस वाक़े की असल हकीकत जानते हैं। वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिए। सर, ये बताइएगा कि ये वाक़या जो पेश आया है टोबा टेक सिंह में, जिसमें एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को जो है गोलियां मारकर छलनी किया गया, ये मामला हुआ कैसे और कब की ये बात है? ये जी 13 दिसंबर की दरमियानी रात की बात है। 13 दिसंबर की दरमियानी रात की बात है कि रात 11 बजे, तकरीबन 11 से 11:30 के दरमियान कह लें कि मुल्ज़म इमरान नामी शख्स है, जिसने अपनी बहन, वालिदा और अपनी भांजी और एक बहनोई को 13 दिसंबर को रात 11 बजे कत्ल किया। किसी के सर पे फायर लगा, किसी के छाती पे फायर लगा, तो हर बंदे को तकरीबन 3 फायर उस बंदे ने मारे। और बताया जा रहा है कि वो ज़हनी मसला भी है उसे। ज़हनी मसला ये कब से था? ये इस वाक़े के बाद की बात हो रही है, ये इससे पहले भी मतलब उसको ज़हनी मसला था? सर, पहले वाक़े के बाद ही पता चला है, कैसा राइयाँ हो रही हैं कि जी उसका ना कोई सर्टिफिकेट है उसके पास ना, बाकी तो तफ्तीश में अभी मेरे ख्याल से वो गिरफ्तार भी नहीं हुआ। अच्छा सर, बताइएगा कि अगर वो ज़हनी मरीज़ है तो उसके पास पिस्टल कैसे आ गया था, और फिर जब पुलिस ने तफ्तीश की है तो क्या बताया क्या इसमें? 13 दिसंबर के बाद उसने 14 दिसंबर की अलग सुबह में 2 बंदों को फिर फायरिंग की है, वो भी इनके अजीजी थे। उसमें कह लें कि एक उसका बहनोई था, और जो बहनोई था उसका भांजा था, और उसको कह लें कि एक के सर पर फायर, उसने अपने बहनोई के सर पे फायर मारा है। अच्छा। और दूसरे के कमर पे फायर लगने के बाद उसके फेफड़ों में फायर लगा है। अच्छा। तो एक बंदा और जो है ना वो उसकी भी डेथ हो गई थी। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये जो मारने वाला है इसने अपनी माँ को भी मार दिया? जी, उसने अपनी वालदा को भी सर में फायर मारा। अच्छा, सर में फायर मारा है। अच्छा, ये रात 11 का वाक़या है, और ये इलाका कौन सा बताया जा रहा है? सर, इलाका थाना सिटी के नवाही मोहल्ला है, हीरा कॉलोनी। अच्छा। हीरा कॉलोनी में उसने 4 लोगों को कत्ल किया है। फिर 14 दिसंबर की अलग सुबह को उसने नीलम जबार टाउन का इलाका है, उसमें 2 बंदों को फायर मारा है, जिसमें एक बंदे को कत्ल कर दिया, और एक बंदा तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद रेफर कर दिया गया टोबा से। अच्छा, इस हवाले से इलाकाई जो सूरत हाल है, ये इलाके के लोग क्या बता रहे हैं इस वाक़े पर? सर, इलाके में खौफ हिरास फैला हुआ है। लोग, बच्चे, खवातीन जो हैं परेशान हैं। हर तरफ खौफ का समा है, क्योंकि कह लें कि अपना टोबा टेक सिंह में 5 कत्ल 2 दिनों में, और पुलिस जो है अब तक मुल्ज़म की तलाश नहीं कर सकी, जिसकी वजह से इलाके में बहुत खौफ हिरास है। सर, एक तरफ अगर बात की जाए कि खून इस तरह सफ़ेद हो चुका है कि एक शख्स ने जो है अपनी इज्जत को तकद्दस पमाल किया कि अपनी सकी माँ को जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल किया, फिर अपनी बहन को, फिर बहनोई को, इस तरह मतलब कि पूरी फैमिली को उजाड़ दिया है। तो फैमिली की जानब से क्या कहा जा रहा है इस हवाले से, और कौन इस वक्त जो है इस केस को देख रहा है? सर, इस केस को उनका जो अपना भाई है अब्दुल कदीर, जो कह लें कि जिसकी वफात हुई है। पहला बंदा जो है अब्दुल कदीर था, जिसकी 60 से 65 साल उम्र थी, और दूसरी जो है फरहत नसरीन थी, जिसकी 40-45 साल उम्र बताई जा रही है, और नैन तारा जो छोटी बच्ची थी 3-4 साल की, और एक नसीम बीबी थी जिसकी उम्र 70 साल है, वो अब्दुल कदीर की सास थी।
अब्दुल कदीर का जो भाई है वो इस केस को देख रहा है और पुलिस से यही मुतालबा किया जा रहा है कि मुलजम को जो है फौरन गिरफ्तार किया जाए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अच्छा वसीम साहब, मुझे एक अहम बात बताइएगा कि ये जो मुलजिम है इसकी उम्र कितनी है और क्या ये शादीशुदा है? जी, ये शादीशुदा है। इसकी उम्र तकरीबन कह लें कि 45 से 50 के करीब होगी। अच्छा, 45 से 50 के करीब। मेरे ख्याल चले वसीम साहब, इस वक्त जो सूरत यार यकीनन खौफ की लहर दौड़ी हुई है और इलाके में जो है परेशानी का आलम है और बच्चे बूढ़े जो है सब परेशान हैं कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ही ख़ानदान के जो है 5 अफराद जो है वो एक ही मौके पर जो है उनको कत्ल कर दिया गया है। ये बताइएगा कि कभी इससे पहले भी कोई टोबा टेक्सिंग में इस तरह का वाक़या पेश आया? टोबा टेक्सिंग में पहले आज से तकरीबन कह लें कि कोई 10-12 साल पहले एक गूंगा शख्स था जिसका तल्लक नवाही गांव 322 शहजादा थे था। उसने अपने चचा के जो बच्चे थे, तकरीबन 7 बच्चे थे, और उसकी वाइफ को जो है ना वो छुरियों के साथ कत्ल किया था। अच्छा वसीम साहब, आप वहाँ के एक मकामी सहाफ़ी हैं और यकीनन आप पॉजिटिव सहाफ़त करते हैं और आपके एक नाम भी है। लास्ट पे आप इलाकाई सूरत हाल पर और टोबा टेक्सिंग की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है एक फिजा की लहर तोड़ी हुई है और लोग परेशानी के आलम में इस तरह के वाक़यात जो है यकीनन बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज़ हादसात हो रहे हैं और इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इस हवाले से बचा कैसे जा सकते हैं और अमन अमान के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, इस पे मैं यही कहूँगा कि इंतज़ामिया को जो है कोई लाहे अमल तय करना चाहिए। जो इस तरह के मुल्ज़मान हैं या जो कह लें कि क्रिमिनल लोग हैं, उनको सर्च करना चाहिए और उनके खिलाफ जो है फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। और अहले इलाका को भी चाहिए कि पुलिस को ऐसे मुल्ज़मान के बारे में बताया जाए कि ये मुल्ज़मान हैं, इनका जो है हल किया जाए ताकि इस तरह की जो वारदातें हैं उनको रोका जा सके। और शहरियों को बस अमन और अमान के सूरत हाल से इंतजामिया का साथ देना चाहिए, इंतजामिया के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो फिर ही टोबा टेक्सिंग में और अपने इलाका में जो है अमन कायम हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। ये वहाँ के मारूफ सहाफ़ी थे वसीम अली, यकीनन जहाँ पर पॉजिटिव सहाफ़त करते हैं और हकीकत पर मबनी वहाँ पर जो है ख़बरें देते हैं और हर चीज़ पर जो है हर खबर पर वो नज़र रखती हैं। इस सूरत हाल पर उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर जो वाक़या पेश आया है, एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को जो है गोलियां मारकर छलनी किया गया और बताया ये जा रहा है कि वो 50 साला शख्स जो मुल्ज़िम है उसने वहाँ पर अपनी माँ को ही कत्ल कर दिया। वो माँ जिसने इसको बचपन से गोद तक पाला और उसी ने जो है अपनी माँ की इज्जत को पमाल कर दिया। इस वक्त सूरत हाल जो है वो भी उन्होंने बताई है कि फिजा की लहर वहाँ पर मौजूद है और इस वक्त खौफ की लहर है। इलाके में जो है लोग परेशान हैं कि इस तरह का वाक़या जो है कहीं बात में रूनुमा ना हो। और उन्होंने इस वक्त जो है पैगाम भी दिया है कि हमें इंतज़ामिया को चाहिए कि वहाँ पर जो है अमन व अमान के हवाले से सख्ती से जो है निपटे और साथ ही साथ अमन व अमान के हवाले से पैगाम दिए। अपने मेज़बान इशार अल्बानी को पायनियर वर्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।